साथियों, मैं कुंज किशोर बिरूरकर अपने कार्यक्रम सफर विद केके में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक समस्या पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। एक समस्या है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बालाघाट जिला, जो कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, जो दक्षिण में महाराष्ट्र से और पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में यह महाकौशल में स्थित है। साथ ही बालाघाट के उत्तर पूर्व में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बालाघाट से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, और वैसे ही पश्चिम में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो लगभग 90-95 किलोमीटर यहाँ से दूर है। यानी दोनों ही ओर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। और बालाघाट की अपनी स्थिति भी वैसी ही है। यह जिला वनों से आच्छादित है और जैव विविधताओं से भरपूर है। इस जिले के पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से वैनगंगा नदी बहती है, और वैनगंगा नदी के तट को छूता हुआ लगभग 8 किलोमीटर लंबा एक संकरा रास्ता है, जो बालाघाट शहर की दक्षिण पश्चिम सीमा से गुजरता है, जिसे हम डेंजर रोड के नाम से जानते हैं। वास्तव में वन संपदा और जैव विविधता से भरपूर यह एक खूबसूरत क्षेत्र है। इस रास्ते पर चलते हुए आप देखेंगे दाएं बाएं विरम्य और विस्मित कर देने वाले घुमावदार मोड़ों को, जो निश्चित ही जंगल में मंगल के खूबसूरत एहसास से आपको भर देते हैं। इसी रोड को हम बालाघाट वाले डेंजर रोड के नाम से जानते हैं। इसका नाम डेंजर रोड संभवतः इसीलिए पड़ा कि यह एक सुनसान और जंगली रास्ता है, और इस रास्ते में कुछ लूटपाट की घटनाएं भी हुई हैं। शायद यही वजह है इसका नाम डेंजर रोड पड़ गया। वैनगंगा नदी के किनारे किनारे कुछ बहुमूल्य वृक्षों जैसे सागौन, साल, कीन्ही आदि वृक्षों से घिरा हुआ ये वन कई तरह की वनस्पतियों का आश्रय स्थल है। यहाँ वन्य प्राणी भी देखे गए हैं। मैं स्वयं इस वन में विचरण करते हुए हिरणों के झुंड देख चुका हूँ। इसके अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ भी होने के समाचार हैं। बालाघाट वैसे भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहलाता है, यानी इस जिले में बाघ भी मौजूद है, और ये जंगल भी बाघ का विचरण क्षेत्र है। ये जंगल खरगोश, सियार जैसे छोटे मोटे जानवरों का भी आश्रय स्थल है। आज ये डेंजर रोड स्वयं डेंजर में है। प्रशासन और शासन मिलकर इस रोड को बाईपास रोड बनाना चाहते हैं और इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं। इसकी चौड़ाई बढ़ने से लगभग 800 पेड़ कटेंगे ऐसा माना जाता है, और बाईपास रोड बनने पर न सिर्फ इसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, बल्कि आवागमन और मानवीय आवाजाही से इन वन्य प्राणियों का सुरक्षित आश्रय स्थल भी खतरे में आ जाएगा। अतः सभी नागरिक, समाज सेवी इस रोड को बचाने हेतु संकल्पित हैं। आशा है शासन प्रशासन जन भावनाओं को समझते हुए इस खूबसूरत और रमणीक स्थल को, उसकी सुंदरता को एवं उसकी जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय अवश्य बदलेगा। अतः हम सभी से अपील करते हैं कि इस डेंजर रोड को सुरक्षित रखने और बचाने में आगे आएं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचेगी और ये डेंजर रोड बच जाएगा। सेव डेंजर रोड, सेव एनवायरनमेंट। आमीन।